बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। लोगो, अपने उस परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से मदद चाहते हो, और डरो रिश्तों के तोड़ने से। बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। वआतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। अल्लाह से डरो और यतीमों के माल उनके हवाले कर दो, और उनके लिए उनके अच्छे माल को अपने बुरे माल से ना बदलो, और ना उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर खाओ, इसलिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिक अदना अल्ला तऊलू। वआतुन निसाअ सदुक़ातिहिन्न निहलह फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअन मरीआ। और अगर अंदेशा हो कि यतीमों के मामले में इंसाफ ना कर सकोगे, तो उनके साथ जो औरतें हैं उनमें से जो तुम्हारे लिए मौजू हों, उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। फिर अगर डर हो कि उनके दरमियान इंसाफ ना कर सकोगे, तो इस तरह की सूरत हाल में भी एक ही बीवी रखो, या फिर लौंडियां जो तुम्हारे कब्जे में हो। ये इसके ज्यादा करीब है कि तुम बेइंसाफी से बचे रहो। और इन औरतों को भी इनके महर दो, महर के तरीके से। फिर अगर वो उसमें से तुम्हारे लिए अपनी खुशी से कुछ छोड़ दें, तो उसको अलबत्ता तुम मजे से खा सकते हो। वला तु'तुस्सुफहाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिन्हुम रुश्दन फ़दफ़अू इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इस्राफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमअरूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और यतीम अगर अभी नादान और बेसमझ हों, तो अपने वो अम्वाल जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम व बका का जरिया बनाया है, इन बेसमझों के हवाले ना करो। हाँ, इनसे फरागत के साथ उनको खिलाओ, पहनाओ और उनसे भलाई की बात करो, और निकाह की उम्र को पहुंचने तक इन यतीमों को जांचते रहो। फिर अगर उनके अंदर अहलियत पाओ, तो उनके माल उनके हवाले कर दो, और इस अंदेशे से कि बड़े हो जाएंगे उनके माल उड़ाकर और जल्दबाजी करके खा ना जाओ। और यतीम का जो सरपरस्त गनी हो, उसे चाहिए कि उसके माल से परहेज करे, और जो मोहताज हो वो अपने हक के खिदमत के तौर पर दस्तूर के मुताबिक उससे फायदा उठाए। फिर जब उनके अम्वाल उनके हवाले करने लगो, तो उन पर गवाह ठहरा लो, वरना हिसाब के लिए तो अल्लाह काफी है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून
वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबन मफ़रूदा वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा वलयख़्शा الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا सदीदा। तुम्हारे माँ बाप और अकरबा जो कुछ छोड़ें उसमें मर्दों का भी एक हिस्सा है, और तुम्हारे माँ बाप और अकरबा जो कुछ छोड़ें उसमें औरतों का भी एक हिस्सा है, ख्वाह तरका कम हो या ज्यादा, एक मुतय्यन हिस्से के तौर पर। लेकिन तकसीम के मौका पर जब करीबी आइज़ा और यतीम और मिस्कीन वहां आ जाएं तो उसमें से उनको भी कुछ दे दो और उनसे भलाई की बात करो। उन लोगों को डरना चाहिए जो अगर अपने पीछे नातवां बच्चे छोड़ते तो उनके बारे में उन्हें बहुत कुछ अंदेशे होते। सो चाहिए कि अल्लाह से डरें और हर मामले में सीधी बात करें। इन्नल्लज़ीना यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम नारन वसयस्लौन सईरा। सुनो, खबरदार रहो, ये हकीकत है कि जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भरते हैं और अनकरीब वो दोज़ख की भड़कती आग में पड़ेंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि अस्सुलुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फलिउम्मिहि अस्सुदुसु मिन बादि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फरीदतन मिनल्लाहि इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि उनमें से लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। फिर अगर औलाद में लड़कियां ही हों और वो 2 या 2 से ज्यादा हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाए, और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है। लेकिन तरके का छठा हिस्सा इससे पहले मैयत के वालिदैन में से हर एक को मिलना चाहिए अगर उसकी औलाद हो, और अगर औलाद ना हो और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो तीसरा हिस्सा उसकी माँ का है और बाकी उसके बाप का। लेकिन उसके भाई बहन हों तो माँ के लिए वही छठा हिस्सा है और बाप के लिए भी वही छठा हिस्सा। ये हिस्से उस वक्त दिए जाएं जब वसीयत जो उसने की हो वो पूरी कर दी जाए और कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज़े मनफ़ियत तुमसे करीब तर है। ये हिस्से इसी बिना पर अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, इसलिए कि अल्लाह अलीम व हकीम है। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबुउ मिम्मा तरक्न मिन बादि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न अर्रुबुउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुन लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्न الثुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बादि
मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन वइन कान रजुलुन युरसु कलालतन औ इम्रअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बअदि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैनिन गैर मुदार वसिय्यतन मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हलीम। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर उनकी औलाद नहीं है, और अगर औलाद है तो उनके तरके का 1/4 तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो वो पूरी कर दी जाए, और कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए, और वो तुम्हारे तरके में से 1/4 की हकदार हैं अगर तुम्हारे औलाद नहीं है, और अगर औलाद है तो तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा उनका है, जबकि वसीयत जो तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए। और इन वारसों की अदम मौजूदगी में अगर किसी मर्द या औरत को उससे रिश्तेदारी की बिना पर वारिस बना दिया जाता है और उसका एक भाई या बहन है तो भाई और बहन हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा, और अगर वो एक से ज्यादा हों तो 1/3 में सब शरीक होंगे, और बाकी उसको मिलेगा जिसे वारिस बनाया गया है, जबकि वसीयत जो की गई हो पूरी कर दी जाए और कर्ज अगर हो तो अदा कर दिया जाए बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जानने वाला है, वो बड़ा नरम खू है। तिल्क हुदूदुल्लाहि व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। ये अल्लाह की ठहराई हुई हदें हैं, इनका लिहाज करो और याद रखो कि जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेंगे उन्हें वो ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे और उसकी ठहराई हुई हदों से आगे बढ़ेंगे उन्हें वो आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उनके लिए रुस्वा कर देने वाली सजा है। वल्लाती यअतीनल फाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतन मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला। और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करती हैं उन पर अपने अंदर से 4 गवाह तलब करो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन्हें घरों में बंद कर दो यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे।